कृष्णा। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से नाम जप कर रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं दामोदर मास की। यह है हमारे लिए बोनस पॉइंट। हम ले सकते हैं एक बोनस पॉइंट अपनी भक्ति में इस दामोदर मास में। ये हमें एक बोनस ऑफर आती है पूरे साल में। जैसे कि हम पुरुषोत्तम मास आया था अभी, कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास जो महीना है वो हमारे कृष्णा को, हमारे लॉर्ड कृष्णा को बहुत प्रिय होता है। लेकिन जो ये कार्तिक का मास होता है, जो दामोदर मास होता है, ये हमारी राधा रानी श्रीमती हमारी किशोरी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये महीना राधा रानी को प्रसन्न करने में ज़रूर लगाएं और ये हमारी भक्ति को और अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं हम इस मास में। तो आइए बात करते हैं दामोदर मास को हम दामोदर क्यों बोलते हैं। पहली बात, दामोदर मास एक लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। श्री कृष्ण को, आपको सबको याद होगा, आपने सुना भी होगा कि एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण जी को रस्सी से बांध दिया था। उस समय की लीला को क्या बोलते हैं, दामोदर लीला। और सबसे ज़्यादा लीलाएं इस मास में की गई है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण जी ने इसी मास में उठाई थी। और भी बहुत सारी अनगिनत लीलाएं हैं जो इस मास में आती हैं। तो ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है हमारी भक्ति में, हमें और ज़्यादा कृष्णा के करीब लाने के लिए। तो आइए बात करते हैं दामोदर मास में हमें कुछ ऐसे क्या कार्य करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम भक्ति में और भी अच्छे हो सकें और हम अपने कृष्णा के और नज़दीक जा पाए। इस मास में कृष्णा क्या कहते हैं, अपने हाथ खोल देते हैं कि आओ मेरे पास आओ, मेरे भक्तों को, अपने भक्तों को एक बोनस ऑफर देते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे इस दामोदर मास का जिक्र हमारे शास्त्रों और हमारे पुराणों में भी किया गया है। जैसे कि स्कंद पुराण में कुछ जिक्र किया गया है कि जैसे कि समस्त नदियों में से गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, समस्त धामों में से वृंदावन धाम कृष्ण जी को सबसे प्रिय है, उसी तरह समस्त महीनों में से दामोदर मास सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हम अपनी भक्ति को और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से 1 से 1.5 घंटा पहले, यानी 3 से 3:30 के बीच हमें उठना है और स्नान करना है, जो कि सबसे ज़रूरी है। उसके बाद साथ ही साथ हमें नरसिंह प्रार्थना, जो कि सबसे ज़रूरी है, नरसिंह प्रार्थना करनी है, तुलसी देवी की पूजा करनी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सुबह उठकर करनी है। और एक और चीज़, मंगला आरती जो हमें सबसे ज़रूरी है, मंगला आरती ज़रूर करनी है। उसके बाद दूसरी बात है हमें दीपदान, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दामोदर मास में। कहा जाता है कि दीपदान करने से सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। हजारों लाखों जितने भी हमने अब तक पाप किए हैं, सभी पाप धुल जाते हैं। और हमें, जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिलती है अगर हम दामोदर मास में सुबह और सांझ को दीपदान करते हैं। तो दीपदान ज़रूर करें सुबह और शाम को। साथ ही साथ तुलसी देवी की आरती ज़रूर करें। तुलसी देवी की आरती अगर नहीं किसी को पता होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, तुलसी जी की आरती जो कि सबसे ज़रूरी है। तुलसी जी की सेवा, सबसे पहले तुलसी जी की प्रार्थना आरती करनी है। तुलसी जी को वस्त्र ज़रूर पहनाएं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा ही होगा इस्कॉन में या हर जगह तुलसी माता रानी को, तुलसी देवी को वस्त्र पहनाते हैं। तो आप भी तुलसी महारानी को, अगर आपके घर तुलसी नहीं है तो दामोदर मास में तुलसी ज़रूर लाएं, तुलसी देवी ज़रूर लाएं और उनकी सेवा ज़रूर करें, उन्हें उनकी आरती करें, उन्हें पुष्प दान करें। और कोशिश करें कि दामोदर अष्टक हम ज़रूर पढ़ें। सुबह सांझ हमें दामोदर अष्टक ज़रूर पढ़ना है। ये सबसे ज़रूरी है दामोदर मास में। दामोदर अष्टक अच्छा होगा कि हम तुलसी देवी जी के सामने बैठकर पढ़ें दामोदर अष्टक। तो दामोदर अष्टक ज़रूर पढ़ें। आप इसे कहीं भी गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा दामोदर अष्टक। अगर नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। तीसरा,
जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ, हर टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हरि नाम जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे नाम जाप करना है आपको लगातार, जितनी मालाएं आप कर सकती हैं, आप तक जितनी रोज़ मालाएं करते हैं उससे बढ़ाकर ही करें मालाएं। तो नाम जाप सबसे ज़रूरी है। तीसरा, नाम जाप क्यों करना चाहिए? जैसे कि बोला जाता है हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गरेर न था। मतलब कि हम हरिर नाम, हमेशा हरि का नाम लेते रहे, केवल हरि नाम ही है जो हमें पार लगा सकता है। तो हरि नाम का जाप ज़रूर करें। चौथा, 11 के 11 कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दामोदर मास में। तो हम चौथी बात करते हैं, वो है कीर्तन। कीर्तन कैसे? मतलब अपने मंदिर में बैठकर आप कीर्तन कर सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस तरह आप हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं घर बैठे, या फिर आप धाम या मंदिर में जा सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, कहीं पर जाकर भी कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा है महाप्रसाद। हम हमेशा वही खाना ग्रहण करें जो भगवान को भोग लगा हो, महाप्रसाद को ही ग्रहण करें इस पूरे मास में, बहुत ही लाभकारी होगा। वैसे तो हमें महाप्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी हम चीज़ें ग्रहण करते हैं वो पाप में ही आती हैं, इसलिए हमें प्रसादम को ही ग्रहण करना है, एटलीस्ट दामोदर मास में। ठीक है। 6 आता है हमारा हरिनाम कथा। हमें कथा का अनुसरण करना है, हमें कथा को ग्रहण करना है। कोई भी लेक्चर हो सकता है, किसी भी महात्मा, किसी भी प्रभु जी का लेक्चर सुनिए, कथा सुनिए, कृष्ण के नाम में रंग जाइए, कृष्णमय हो जाइए। कथा से आपकी और भी ज़्यादा भक्ति में रुचि बढ़ेगी। एक बार ज़रूर करके देखिएगा। पहले मैं भी सोचती थी कि कथा मतलब लोग बैठ कैसे जाते हैं कथा में इतनी देर तक, बट अब पता चलता है कि वो स्वाद है ना, वो जो क्या कहते हैं, वो जो मज़ा है ना कथा को सुनने का, वो हम खुद नहीं बैठते इतनी देर। वो हमारे मन में जो कृष्णा बसे हुए हैं ना, हमारे मन में जो कृष्णा है, वो कृष्णा हमें बांध कर रखते हैं, हमें वहाँ बिठा कर रखते हैं, और हम उस कथा का स्वाद ले पाते हैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, और हम भक्ति में और ज़्यादा बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 7वां आता है शास्त्रों का अध्ययन। हमें रोज़ कोई ना कोई अपना शास्त्र पढ़ना ही है। गीता, भगवत गीता हो सकती है, भागवत महापुराण हो सकती है, भागवतम हो सकती है। ठीक है। कोई भी आप शास्त्र को उठाइए और उसे पढ़िए ज़रूर। 1 या 2 या 3 जितने श्लोक आपसे पढ़े जाते हैं ज़रूर पढ़िए। ठीक है। उसके बाद आता है हमें धाम में वास। ठीक है। कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। धाम में वास कीजिए, वृंदावन जाइए, 1 दिन 2 दिन, एटलीस्ट 1 डे वहाँ पे ज़रूर रहिए, वृंदावन धाम में ज़रूर रहिए। वहाँ कीर्तन कीजिए, हरि नाम का जाप कीजिए, मंगला आरती लीजिए। ठीक है। ये है हमारा 8वां, धाम में वास करना और वहाँ पे संतों की सेवा करना, संकीर्तन में गुम हो जाना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 9वां कार्य जो हमें करना है, 4 नियम का पालन, जो कि हम कंठी माला पहनने के बाद करते हैं। 4 नियमों का पालन। पहला क्या है? कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लेंगे। दूसरा, गैम्बलिंग, नो गेमिंग, कोई जुआ नहीं खेलेंगे। थर्ड, नॉन वेजिटेरियन फूड का ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। फोर्थ, कोई भी किसी से भी अवैध संबंध नहीं रखेंगे शादी के अलावा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 10वां, प्रचार करना, जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है मोस्टली भक्तों का, डिवोटीज़ का। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है अपने
धर्म का, अपनी गीता का हमें प्रचार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें हमें गीता का एक रास्ता दिखाना है और उन्हें पार लगाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। कैसे भी प्रचार कर सकते हैं आप, गीता की बुक्स बांटकर प्रचार कर सकते हैं, हरि नाम की जाप माला, बीट बैग देकर प्रचार कर सकते हैं, या फिर वीडियोस बनाकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आखिरी 11वां कार्य जो हम दामोदर मास में कर सकते हैं वो है दान। खुलकर दान कीजिएगा। दान करना पुण्य का काम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, दान कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। जितना आप दान कर सकते हैं, छोटे से छोटा दान भी एक दान होता है, तो दान ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ थे 11 कार्य जो हम दामोदर मास में कर सकते हैं। एक और बात अब करती हूँ मैं, दामोदर मास, दामोदर की कार्तिक के व्रत की। कार्तिक व्रत क्या होता है? कार्तिक व्रत में क्या करना है हमें? कुछ नहीं, कोई भी एक अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कार्तिक के व्रत का पालन कीजिएगा। कोई भी कठिन कार्य ना कीजिएगा जो आप पूरे महीने में नहीं कर सकते, वही कार्य कीजिएगा जो आप कर सकें, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक प्रिय चीज़, कोई भी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो या खाने की चीज़ होती है, उसका आप त्याग कर सकते हैं पूरे दामोदर मास में। तो वो एक व्रत ही कहलाएगा कि आपने इस चीज़ को छोड़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कोई भी चीज़ है, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं इस महीने में उसका त्याग कर दूंगी, इस महीने में मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। कुछ लोग व्रत रखते हैं कि पूरे दिन में एक ही टाइम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप फल आहार सिर्फ लेकर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आपकी क्षमता है, आपकी शरीर आपको क्या अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग आप दामोदर का व्रत, कार्तिक महीने का व्रत रखें। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कार्तिक का व्रत जिन्होंने रखना है वो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखें कि अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही रखें। कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा व्रत में ऐसी चीज़ ना पालन करें जो आप पूरे महीने पालन नहीं कर सकते, ठीक है। 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे मंथ की बात है। तो इसको दिमाग से सोचकर ऐसी चीज़ को ग्रहण करें, ऐसी चीज़ को ठाने कि हाँ हम ये कर पाएंगे। तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी चीज़, प्रिय चीज़ जो हमारी है उसका त्याग कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। तो वो बहुत सही होगा अगर आप दामोदर मास में करेंगे। अगर आपको कोई भी इसी चीज़ से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और दामोदर लीला को लेकर एक और वीडियो बनाऊँगी, वो ज़रूर देखिएगा कि दामोदर लीला है क्या। हरे कृष्णा, मुझे दीजिए इजाज़त। हरे कृष्णा, नाम जाप करते रहिएगा। दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।